दोस्तों, आज की बातचीत का मौजू एक ऐसी गलती है जो अच्छे से अच्छे लोगों से भी हो ही जाती है। आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने आपको दोस्तों कहा है, जो सही है। अगर मैं इसी तो के ऊपर एक बिंदी लगा देता तो वो दोस्तों हो जाता और मैं बिल्कुल गलत हो जाता। पर दुनिया आज यही गलती कर रही है। पर कहाँ बिंदी लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, इसी बात की चर्चा के लिए मैं आज आपके बीच हाजिर हूँ। और ये समस्या इतनी बड़ी है, इतनी फैली हुई है कि सरकारी दस्तावेज़ भी इससे नहीं बचे हुए हैं। मैंने एक डाक टिकट में, जो किसी एक बड़े आर्टिस्ट के नाम पर जारी हुआ है, मैंने उस डाक टिकट में भी देखा है कि उन्होंने यही गलती की है। अब क्या गलती की है, कहाँ गलती की है, इसी बात की चर्चा आज हम करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक नई और मज़ेदार गुफ्तगू लेकर। चलिए, ज़्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हैं और सीधी बात करते हैं। तो आज की बात ये, अगर आप किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? आप ज़रा चेक करिए कि आपने जो लास्ट है वो क्या लिखा हुआ है, फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं भी क्या लिखा है। आपने दोस्तों लिखा है, आपने मित्रों लिखा है, जो गलत है। संबोधन में कभी भी ओ की मात्रा के बाद डॉट नहीं लगेगा, वहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, मित्रों, यारों। और ये ऐसी गलतियाँ आपके लिखने या बोलने तक ही सीमित नहीं है। ये गलतियाँ जो हम लेजेंडरी सिंगर्स के गाने, इतने प्यारे गाने जो हम गाते हैं या फिर उसके पोस्टर्स बनाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, वहाँ भी ये गलतियाँ हम करते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ कि कहाँ हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हमें मित्रों लिखना है तो कहाँ लिखें, मित्रों लिखना है तो कहाँ लिखें, यारों लिखना है तो कहाँ लिखें, और यारों लिखना है तो कहाँ लिखें। तो चलिए, आज का जो पहला उदाहरण है वो हमारे आपके साथ शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एड्रेस करता हूँ, संबोधित करता हूँ, तो मैं कहूँगा दोस्तों, साथियों, मित्रों, यारों। यहाँ जो वो नेज़ल साउंड है ना, वो नहीं आएगा। ऊपर जो वो बिंदी का जो साउंड होता है ना, नाक की ध्वनि जो होती है ऊँ वाली, वहाँ साउंड नहीं आएगा अगर हम संबोधन की बात करें, अगर हम संबोधित कर रहे हो तो। अब आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ ही एक मैं सेंटेंस बनाता हूँ, एक वाक्य बनाता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझे अल्फाज स्टूडियो शुरू करने की सलाह दी। तो यहाँ दोस्तों के ऊपर डॉट है, जहाँ साउंड क्या होगा, दोस्तों। संबोधन में दोस्तों नहीं होगा और मुझे मेरे दोस्तों ने ये काम करने के लिए कहा, तो यहाँ जो है दोस्तों के ऊपर जो नेज़ल साउंड है ना, वो जो नाक की ध्वनि है ना, जो बिंदी का साउंड होता है, वो होगा। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कहीं भी। अभी ये तो हमारी आपकी बात हो गई। अब कोई भी संबोधन हो, कोई भी, अगर आप मित्रों लिखते हैं, यारों लिखते हैं, साथियों लिखते हैं, दोस्तों लिखते हैं, सब में यही रूल होगा, क्योंकि संबोधन तो संबोधन है ना। लोगों ने अनर्थ क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। एक लता जी का गाया हुआ अमर गीत है, अमर गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों। आप कहीं भी अगर कोई इश्तिहार देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, अगर किसी प्रोग्राम का नाम ऐसा है, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो लोगों के ऊपर जो है ना, वो लोग बिंदी लगा देते, लोगों हो जाता है, जो गलत है। और वो मैंने जो बात की थी ना कि मैंने एक डाक टिकट में देखा था कि ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, ये इसी गाने के बारे में, इसी गाने का जो बोल है ना, ये ऐ मेरे वतन का टाइटल जो है, वो टाइटल लिखा हुआ था, उसमें लोगों लिखा हुआ था। अब पता नहीं किसके निर्देशन में ऐसा किया गया या फिर ऐसी गलती कैसे रिलीज़ कर दी गई, मतलब लोगों तो कैसे पहुँचा दिया गया ये डाक टिकट, ये मुझे पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। और मैंने कितने अच्छे लोगों को देखा है ये लिखते हुए, जिन्होंने कि अगर मैं फिल्मी दुनिया की बात करूँ, हिंदी फिल्म, तो इसमें अच्छे राइटर्स, जिनके बहुत सारे सुपरहिट गाने आ चुके हैं, अच्छा लिखते भी हैं, पर उनको जब मैं फेसबुक पे और ट्विटर पे और यहाँ वहाँ संबोधित करते हुए, संबोधन लिखते हुए देखता हूँ, तो वो भी मित्रों लिखते हैं, दोस्तों लिखते हैं, यारों लिखते हैं। पता नहीं, या इन गलतियों को वो नज़रअंदाज करते हैं या फिर कभी ध्यान नहीं दिया, ये भी हो सकता है। पर हम और आप आज से इस बात का ध्यान रखेंगे
कि जहाँ संबोधन हो, जहाँ एड्रेस करना हो, वहाँ डॉट नहीं होगा। मित्रों नहीं, मित्रों। मुझे मेरे मित्रों के साथ घूमने जाना है, ये सही है। मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, ये सही है। पर मित्रों, आज मैं आपसे रूबरू हूँ, तो ये मित्रों होगा बिना डॉट वाला। अब बारी है कुछ फिल्मी गानों की, जिनके बारे में हमेशा ही हम गलत लिखते हैं। मैं तो कहता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, म्यूज़िक कंपनीज़ हैं, वो भी अगर टाइटल लिखती हैं वो भी गलत लिखती हैं। न्यूज़पेपर्स में गलत लिखा जाता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक प्रोफेशनल होस्ट भी हूँ, मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज शोज़ होते हैं, मैं होस्ट भी किया करता हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स छोड़े हैं जिसमें कि या तो इनविटेशन का या तो फिर पोस्टर में बहारों फूल बरसाओ की जगह बहारों फूल बरसाओ लिखा गया था। मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर ऑर्गेनाइज़र की समझदारी का स्तर ये है तो पता नहीं प्रोग्राम का स्तर क्या होगा। और आज के बाद से आप भी मूल्यांकन यही सोचकर करेंगे, क्योंकि ये गलत है। आप अगर इतने लेजेंडरी सिंगर का, रफ़ी साहब का गाना आप स्टेज पे परफॉर्म कराने वाले हैं, आपको उसका टाइटल नहीं मालूम है। इस गाने में बहारों को कहा जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि बहारों, बहारों को कहा जा रहा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो जहाँ एड्रेस करने की बात होगी, यही मूल मंत्र याद रखिएगा। जहाँ संबोधन हो, जहाँ एड्रेस करना हो, वहाँ आप ओ के बाद जो है बिंदी नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, बहारों फूल बरसाओ। और बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही क्लैरिटी से रफ़ी साहब ने गाना गाया। पता नहीं म्यूज़िक लवर्स होने के बाद भी, जिस गाने को हम हज़ारों बार सुनते हैं, उसके बाद भी गलत कैसे गा सकते हैं। जहाँ तक जो कॉम्प्लिकेटेड नुक्ते की बात होती है, अगर का के नीचे ख, तो ये सब चीज़ें तो चलिए कि प्रैक्टिस की बात है। पर जहाँ बहारों बोला जा रहा है, आप उसको बहारों कैसे बोल सकते हैं, आप उसको बहारों कैसे लिख सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो मैं ये किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी की निंदा नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस छोटी सी गलती को नज़रअंदाज मत करिए, आज से सुधार कीजिए। वो उस गाने का जो टाइटल है वो है बहारों फूल बरसाओ, बहारों नहीं है, बहारों। तो मैं कुछ एक फिल्मी गानों का उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें कि लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। पहला तो मैंने बताया कि ऐ मेरे वतन के लोगों, यहाँ ये होना चाहिए, लोगो गो के ऊपर बिंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम वतन के लोगों को जो है कवि प्रदीप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। तो यहाँ बिंदी नहीं होगी, यहाँ लोगो होगा। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया, रफ़ी साहब का गाना बहारों फूल बरसाओ, बहारों ऊपर डॉट नहीं, बहारों फूल बरसाओ, क्योंकि बहारों को संबोधित किया जा रहा है ना। वैसे मुकेश इतने महान गायक हुए हैं, उनका गाना है बड़ा मशहूर, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ। तो मुझको यारो, तो यहाँ यारों नहीं होगा। कहीं भी अगर किसी ने लिखा है तो सीधे उसको कहिए कि आपने गलत लिखा है, आपने गलत लिखा है, ये जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आप इस कला के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर नहीं रखते तो कोई बात नहीं, अगर आप रखते हैं तो इसको जो है सहेज के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझको यारो, यारों नहीं, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ। वैसे ही आशा जी का एक गाना याद करिए, लोगो ना मारो इसे, यही तो मेरा दिलदार है। लोगो, यहाँ भी बिंदी नहीं होगी। मतलब मूल मंत्र वही याद रखिएगा हमेशा, जहाँ एड्रेस करना हो वहाँ ओ के बाद जो है बिंदी नहीं होगी, वहाँ नेज़ल साउंड नहीं होगा, वहाँ नाक की ध्वनि नहीं होगी। लोगो ना मारो इसे, यही तो मेरा दिलदार है। अब कुछ नए गानों की तरफ आ जाते हैं। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, यहाँ भी यारों को एड्रेस किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब दोनों का जो प्रयोग है ना आपको सामने आ रहा है, यारों को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए यारो लिखा जा रहा है। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर ये ज़िंदगी है। वैसे ही एक
मशहूर गाना है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। तो यहाँ भी देश प्रेमियों को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए मेरे देश प्रेमियों होगा। इसमें प्रेमियों के ऊपर कोई बिंदी नहीं है, है ना। एक और 90s में अगर जाएंगे तो एक गाना है, वो भी बहुत खूबसूरत गाना है, आया हूँ यारो दिल अपना लेके। तो यहाँ भी जो आया हूँ यारो है ना, तो यारो के ऊपर बिंदी नहीं है क्योंकि एड्रेस कर रहे हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि गानों में भी अलग अलग भाव से गाने लिखे जाते हैं, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी उपमाएँ होती हैं, कभी डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है। तो ये सब जो संबोधन वाली बातें हैं, तो वहाँ तो डायरेक्ट बातचीत है ना, सीधी बातचीत है, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, है ना। तो इन सब केसेस में अगर डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं तो वहाँ अगर ओ लगाया हुआ है तो उसमें डॉट नहीं होगा। अब कुछ ऐसे फिल्मी गाने जिसमें कि ओ के बाद बिंदी लगी है, मतलब कि नेज़ल साउंड होगा, नाक की ध्वनि होगी। पहला गाना, बहारों ने मेरा चमन लूट कर। किसने? बहारों ने। यहाँ बहारों को एड्रेस नहीं किया गया है, कहानी बताई जा रही है कि मेरा चमन किसने लूटा? बहारों ने। मेरा घर किसने लूटा? चोरों ने। तो बहारों ने मेरा चमन लूट कर, तो यहाँ रो होगा, रो के ऊपर एक बिंदी होगी जो कि नज़ल साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो हो जाएगा शब्द बहारों। एक और बड़ा प्यारा गाना है, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। किसकी रानी? फूलों की। तो यहाँ बता रहे हैं किसकी रानी है वो? फूलों की रानी है। इसके लिए लो के ऊपर जो है बिंदी है, यहाँ भी नेज़ल साउंड हो रहा है। किसकी मलिका है वो? बहारों की मलिका है। तो इसलिए बहारों नहीं होगा क्योंकि यहाँ एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एड्रेस में पूरा आएगा ए फूलों की रानी। ये एक एड्रेस, मतलब एक संबोधन ये हुआ, दूसरा हुआ बहारों की मलिका, है कि नहीं। तो फूलों के ऊपर डॉट रहेगा, बहारों के ऊपर डॉट रहेगा, बिंदी रहेगी, इसलिए साउंड होगा फूलों और बहारों। एक बड़ा ही प्यारा गीत है, लहरों की तरह यादें। यहाँ भी लहरों को संबोधित नहीं किया गया है, बताया जा रहा है कि यादें किसकी तरह हैं? लहरों की तरह हैं। इसके लिए लहरों के ऊपर जो है, रो के ऊपर जो है डॉट होगा, बिंदी होगी और वो साउंड नाक वाली ध्वनि होगी। और कैसा साउंड होगा? लहरों, लहरों की तरह यादें। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ठीक है, किसका काम है कहना? लोगों का। इसके लिए लोगों है, लोगो नहीं है, लोगो नहीं है, क्योंकि लोगो तब होता अगर संबोधन होता। यहाँ चूंकि संबोधन नहीं है, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों का काम है, साउंड होगा लोगों। बहुत ही खूबसूरत गीत है, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। किसके सीने में? नफरत करने वालों के। तो यहाँ भी संबोधन नहीं है, बता रहे हैं कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। इसके लिए लो के ऊपर बिंदी है और साउंड होगा वालों। वैसे ही आज के ज़माने का एक थोड़ा सा पुराना गाना है, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो यहाँ देखने वालों है क्योंकि संबोधन नहीं है। किसके बारे में बोल रहे हैं? देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, इसलिए वालों का जो साउंड होगा ना वो नेज़ल होगा, वालों होगा वो। तो ऐसे कितने ही गाने हैं, कितनी ही बातें हैं जिसमें कि हम ये गलतियाँ करते हैं या सब लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो पहला सेक्शन जो मैंने बताया आपको कि मित्रों संबोधन वाली बात, तो वो तो ज़्यादातर, मैं तो कहता हूँ कि 99% से ज़्यादा लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो मित्रों ही लिखेंगे, दोस्तों ही लिखेंगे। तो ये मैं तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ आपको इस पूरे एपिसोड के दौरान कि एक ही मूल मंत्र, एक ही जो है रूल, एक ही नियम याद रखिए। अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें ओ के ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। और अगर कोई लगाता है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई अगर आप संबोधित कर रहे हो तो उसमें मित्रों, यारों, दोस्तों, साथियों लिखो, उसके ऊपर डॉट मत लगाओ, नेज़ल साउंड क्रिएट मत करो वहाँ। तो आज से आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने आसपास जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और ख़ास तौर पर जब किसी का भाषण या स्पीच सुनते हैं, तो आपको ये असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा, आपको ये मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा कि कौन कितना मैच्योर है, कौन कितना समझदार है। क्योंकि
पहला ही शब्द डिफाइन कर देगा कि वो कितनी गहराई में बातें कर सकता है। सीधी सी बात है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमारे व्यक्तित्व को दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि हम कितने संवरे हुए हैं। तो 100% तो नहीं, पर जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर हम फ़नकार हैं, हम अगर शौक़ रखते हैं गाने का, लिखने का, बोलने का, लोगों के बीच जाने का, कम्युनिकेट करने का, तो कम से कम हमारा जो माध्यम है, हमारी जो भाषा है, वो कम सजी संवरी हुई और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो मैं आसपास देखता हूँ, गौर करता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि अगर ये आपको बताने लायक हैं तो मैं लेकर आता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मेरी कोशिश हम सब के लिए यही रहती है कि कुछ बेहतर करें, और आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को, अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, इसके साथ ही साथ इसके वीडियोस को दूर दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और वो जो बेल का बटन एक है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और जल्दी ही किसी और जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त आलोक रंजन झा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।